हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय कुमार शुक्ला और आपका विनय एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि 11th का टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आप लोग 10th में पढ़े थे। चलिए हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे ABC है, ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये क्या होता है, ये यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया है। ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है बेस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर किसी ट्रायंगल में आपको साइड्स गिवन है, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको साइड्स गिवन है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और अगर कॉसेक थीटा पूछा जाए तो क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होते हैं भाई भाई होते हैं। 10th में पढ़ाई होगा। टेन थीटा क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा ये एच अपॉन क्या हो जाएगा पी, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों। और अगर आपसे कहा जाए सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन, यानी क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक। तो बच्चों, जब भी किसी ट्रायंगल में ये साइड्स इवन होती हैं, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूछे जाए, मतलब साइन कॉस टेन की वैल्यू, तो आपको ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और इसका याद 10th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा हरा। ये देखिए लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए P अपॉन एच क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा ये साइन होगा। ठीक है बच्चों। और B अपॉन एच क्या होगा, B अपॉन एच होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा ये कॉस हो जाएगा। और P अपॉन B क्या होगा टेन होगा। ठीक है बेटा। तो ये चीज आप लोग, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये आप लोग जो पहला वाला रेशो क्या होगा वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला B अपॉन एच क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉस को, और P अपॉन B जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा टेन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या था कि ये चीज थी कि आपको टेबल इवन होती है। 10th में क्या होता था, 10th में जैसे हमको 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू हम लोग को याद होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, ऐसे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, टेन 45 की वैल्यू 1 होगी। तो ये देखिए बेसिकली हमको क्या है, हमको 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की ही वैल्यू हमको मालूम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा, जब हमको साइन कॉस 10 की वैल्यू हमको जैसे याद है, तो क्या करेंगे कॉसेक की निकालेंगे। तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 अपॉन 0, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगी। कहीं कहीं जो है नीचे भी लिखा होता है। ठीक है बच्चों। तो ये टेबल होता है, और ये जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको इवन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तब जो है ऐसे निकालेंगे साइन कॉस। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे देखिए अब हम लोग बात करते हैं, जैसे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेस बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब
कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। तो जब कोई चीज 4 होती है क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये कितना होगा, ये फोर्थ होगा, ठीक है बेटा। पहले ये देखिए ये कितना एंगल हो गया, 90 हो गया, और ये 90 90 180 हो गया। तो ये वाले में क्या रहता है, 90 माइनस थीटा रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या रहेगा बेटा, 90 प्लस थीटा रहेगा, या 180 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 90 तो 90 से ज़्यादा ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 प्लस थीटा होता है, यहाँ क्या होता है, माइनस थीटा होता है, या 360 माइनस थीटा होता है। यहाँ पर 360 प्लस थीटा होगा यहाँ पर, ठीक है भाई। एक राउंड हो गया, ये कितना हो गया, ये 180 हो गया, और ये भी 180, एक राउंड हो गया पूरा। तो कहाँ पर आएगा ये, ठीक है। अभी ये सिर्फ डिग्री है, ये क्या है, डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहते हैं, जैसे कि कितने होते हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, कॉसेक और टेन, कॉट, ठीक है बेटा, ये है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सभी पॉजिटिव रहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक हमारा क्या रहते हैं, केवल पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। मतलब जो 10 कॉट को छोड़ करके 6 में से कौन, साइन, कॉसेक, कॉसेक, यहाँ कौन कौन पॉजिटिव रहते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, निगेटिव रहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एक बेसिकली एक वो है, चार्ट है, ये चार्ट वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, ये जो है 30 डिग्री क्या है, ये है डिग्री में सेकंड है। अगर ये चीज लिखा हुआ है π/6 लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये होता है रेडियन में, क्या होता है, रेडियन। अभी हम इसको कन्वर्ट करना आप लोग को सिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वाला नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड राइट। देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है बेटा डिग्री टू रेडियन, ठीक है बेटा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। मान लिया ये डिग्री का साइन होता है, तो जब भी रेडियन में चेंज करना होगा उसको π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हट जाएगा, कितना आएगा, π/6, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। वैसे आपको निकालना हो 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, π/180 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, π/3। तो देखिए ये क्या हो गया, ये रेडियन में हो गया, ये भी रेडियन में हो गया, ठीक है बच्चों, ये देखिए रेडियन में हो गया, ठीक। जैसे 120 है, 120 डिग्री में है, ठीक है बेटा। इसको चेंज करना है हमको, किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है हमको रेडियन में। तो कैसे होगा, 120 जो है ही है, और π/180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आएगा, 2π/3 आएगा। तो ये हमारा था डिग्री से रेडियन को कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब देखिए अगर आ जाए रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री आ जाए, देखिए कैसे करेंगे, जैसे जैसे π/3 है, ये क्या है बेटा, ये रेडियन, पाई आ जाए समझ लीजिएगा रेडियन है, ठीक है। इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा, ये कितना आ गया, ये देखिए, ठीक। मतलब कि एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, बाकी तो उल्टा हो ही जाएगा। कैसे, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करा देंगे, अगर डिग्री से रेडियन में तो π/180 से, कंफ्यूज ना होइएगा। एक चीज को याद रखिए, दूसरा चीज क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए ये वाला। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ जैसे फॉर्मूले हैं, जैसे देखिएगा, जैसे देखिए अगर हम बात करें, कह रहा है ये टाइप 1 है,
अगर कॉस एक्स दे रहा है माइनस हाफ देगा, समझिएगा। और जो एक्स है, एक्स मतलब यहाँ एंगल हो गया, क्या हो गया एंगल, ये कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कह रहा है बाकी सारे जो कॉस एक्स को छोड़ के जो 5 आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारे हमको निकालने हैं। जैसे कैसे, हमको क्या निकालना है, tan x, cot x है ना, sin x निकालना है, cos x निकालना है और sec x भी निकालना है हमको, ठीक। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो क्या होता है, हम ये देखेंगे, ये एंगल होता है, तो cos थीटा क्या है, ये वैल्यू दे रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये देखिए है x कहाँ लाई कर रहा है, x क्या एंगल है, कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में cos क्या रहता है, निगेटिव रहता है कि पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव रहता है, थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव रहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ sin और cosec पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है बेटा। एक चीज आगे समझ, यानी cos थीटा कहाँ है, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस क्या रहता है, निगेटिव रहता है, ठीक है। अब देखिए कॉस का भाई कौन होता है, सेक होता है ना, क्योंकि सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x होता है, cos x हमको मालूम ही है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। x कहाँ लाई कर रहा है बेटा, x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड में सेक भी निगेटिव रहता है, तो आंसर क्या आ गया, सेक x क्या आ गया, -2 आ गया। अब देखिए, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी साइन की, देखो cos x मालूम है, तो 10th में हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला, sin x हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर cos x की वैल्यू -हाफ है, तो sin स्क्वायर x ये 1/4 हो जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 1/4, एलसीएम लेंगे तो 3/4, मतलब रूट आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया साइन एक्स की वैल्यू √3/2 आ गया। अब एक्स कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, एक्स हमारा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा है, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -√3/2। आप कहेंगे यहाँ तो प्लस आ रही थी, आपने माइनस लगा दिया, तो ये एंगल कहाँ लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉस जो था हमारा क्या था, थर्ड में साइन निगेटिव था, ठीक है। अब देखिए जब हमको साइन एक्स मालूम चल गया, तो साइन का भाई कौन होता है, कॉसेक जस्ट इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा -2/√3। आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है। अब देखिए ये भी मालूम चल गया, ये भी सेक भी मालूम, अब हमको क्या निकालना है, tan निकालना है, ठीक है। तो एक देखिए आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी होती है, 10th में पढ़ा होगा आपने, ये भी एक टाइप का फार्मूला ये होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है ये। तो देखिए सेक एक्स हमको मालूम है कितना दे रहा है, -2 दे रहा है, तो -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 - 1 इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड पे इसको ले जाएंगे, शिफ्ट कर लेंगे, तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर x की वैल्यू 3, यानी कि tan x की वैल्यू √3 आ गई। प्लस माइनस आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ जब ये रूट हटाया तो प्लस माइनस था ये यहाँ पे ना। अब देखिए x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, भाई tan x की यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, प्लस √3 आ रही है, और 1 आ रही है -√3, लेकिन x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में 10 जो रहता है हमारा क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है, तो कौन सा ये लेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। जब tan x मालूम हो गया तो cot x क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है ये। तो
तो रिमेनिंग पांचों की वैल्यू आ गई। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन दिया हो और एक्स क्या होता है, एंगल है, एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे ये वाले क्वेश्चन में था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में देखिए कॉस का बाई सेक होता है, ठीक है, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में सेक नेगेटिव रहता है। अब हमको कॉस मालूम है तो आइडेंटिटी लगा दी, 10th में पढ़ा था, ठीक है, कॉस एक्स की वैल्यू रख दिया, साइन एक्स की दो वैल्यू आई, लेकिन एक्स कहाँ लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव रहता तो हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू ली। जब हमको साइन मालूम चल गया तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब कॉसेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है तो क्या आ गया, नेगेटिव। अब सेक एक्स मालूम था तो टेन एक्स हमने निकाल दिया, यहाँ भी भाई प्लस माइनस दो वैल्यू है, लेकिन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, 10 पॉजिटिव रहता है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस का रूट 3 लेंगे। देखिए और 10x उल्टा क्या होता है, cot x होता है, आंसर आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। अब देखिए टाइप सेकंड देखिए बेटा, जैसे अब आपको मालूम है, जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा 10th में पढ़ा होगा आपने, साइन थीटा होता है, और 10 क्या होता है बेटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, ये सब 10th में पढ़ा था आप लोगों ने। अगर 90 आ जाए, देखिए पहले नंबर पे 90 आ जाए तो साइन का क्या होता है, उल्टा कॉस, कॉस का क्या उल्टा है, साइन, ठीक, ये ऐसे फॉर्मूले हैं। अब क्या होगा, वैसे आ जाए कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। अगर सेक आ जाए सेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा, साइन थीटा, ठीक, ये चीज। इस पे बेस्ड एग्जांपल कर देते हैं हम लोग। जैसे आ गया साइन, जैसे साइन आ गया, देखिए 90 वाले केसेस में अभी इसका यूज आएगा, आगे एग्जांपल इसका बताएंगे, ठीक है बच्चों, आगे बताएंगे इसका एग्जांपल, पहले फॉर्मूले पे ध्यान दें। ये जैसे ए था, अब देखिए बी था, अब जैसे 90 प्लस थीटा, अभी तक देखिए ये 90 माइनस थीटा कहाँ पर होता था बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था। अब क्या होगा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। देखिए 90 पहले लगा हुआ है, यानी कि चेंज हो जाएगा, साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा आप कह दोगे साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव आएगा, पूछिए क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, लेकिन 90 पहले आ रहा है, ध्यान रखिएगा 90 ये पहले आ रहा है तो कॉस का साइन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आ गया 1090 प्लस थीटा आ गया तो क्या होगा, 90 देखिए पहले आ रहा है, यानी कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में 10 क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, तो क्या आ जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, क्योंकि 90 पहले आ रहा। अगर यही हम कॉट लिख देते तो कॉट, देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉट नेगेटिव रहता है, नेगेटिव आएगा, लेकिन कॉट का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। इस पे बेस्ड एक जगह क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे आ गया बेटा, हमको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, देखिएगा। अब देखिए, अब हमको वैल्यू सिर्फ इसी की मालूम है, 0, 30, 45, 60, 90 की ही वैल्यू हमको मालूम है, हमको 120 या 240 या 135 नहीं मालूम। तो इसको हमको ऐसा सॉल्व करना है कि इसी फॉर्म में लाना है। जैसे इस 120 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए जो पहले नंबर में क्या आ रहा है 90, जो बाद वाला होता है ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट पार्ट होता है, ये क्या होता है सेकंड पार्ट। तो देखिए जो सेकंड पार्ट होता है वो थीटा हो जाता है, ठीक।
तो देखिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में साइन क्या रहता है, +2, लेकिन 90 पहले आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और थीटा की जगह 30 लिख, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2, यानी कि साइन 120 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। ठीक है बच्चों, आया। हमने क्या किया, 120 को 90 प्लस थीटा, जो पहले नंबर पे मान लो 90 आ रहा है, सेकंड वाले को थीटा लेट कर देते, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में साइन पास थ्रू रहा था, लेकिन 90 पहले आ रहा है तो चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा की 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों आ गया कॉस 150 आ गया जैसे, ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट, पहले वाला 90, सेकंड वाले को थीटा लेट कर लिया, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड में हुआ। सेकंड में कॉस क्या रहता है, निगेटिव रहता है, लेकिन कॉस का साइन हो जाता है, तो ये आता है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती बेटा, माइनस साइन 60 की √3/2 होती। आया कुछ समझ में। तो मतलब हमको केवल 0, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू ही मालूम है, और किसी की नहीं मालूम है, तो उसको ऐसे चेंज कर लेते हैं हम लोग, कहीं प्लस करेंगे कहीं माइनस करेंगे। और ये चीज देख लीजिएगा, सेकंड वाला जो होता है ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में वो थीटा होता है, तो हम ये जान जाएंगे किस क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पे, जैसे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है बेटा, हमने बताया था ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का साइन ही रहेगा। जैसे 90 वाले केसेस में अगर पहले 90 आ जाता है तो साइन का कॉस हो जाता है, लेकिन अगर 180 है, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा है या 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा है, तो हमेशा साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पहले नंबर भाई, अगर पहला पार्ट जो है हमारा, अगर हमारा पहला पार्ट जो है, देखिए बच्चों, अगर हमारा पहला पार्ट क्या आ जाए, 180 आ जाए, है ना, या 360 आ जाए या माइनस आ जाए, ठीक है, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। मतलब कि क्या मतलब हुआ, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अगर पहले नंबर पे पहला पार्ट हमारा 90 आ जाता है तो साइन का क्या हो जाता है बेटा, साइन का कॉस हो जाता है, और कॉस का साइन हो जाता है, 10 का कॉट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर माइनस होगा या प्लस होगा, ये भी तो हो सकता है, ये माइनस होगा या, ठीक है, ये देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मतलब अगर पहला पार्ट जो है हमारा 180 आ जाए, चाहे वो माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा या ये आ जाए या ये आ जाए, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, 10 का 10 रहेगा। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्म होता है। जैसे कॉस आ गया 180 माइनस थीटा, ये क्या होता है बेटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब आ जाएंगे 10, ये क्या होगा, 10 थीटा आएगा, लेकिन निगेटिव आएगा। हमने क्या बताया था, देखिए पहला पार्ट 180 है, ठीक है, क्या है यहाँ पर देखिए पहला पार्ट क्या है, 180 है। हमने अभी क्या बताया, अगर पहला पार्ट 180 है, नहीं हो माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, बस अकॉर्डिंग वो किस क्वाड्रेंट में है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में। जैसे कॉस क्या है, सेकंड में है, ये 180 माइनस थीटा, मतलब कहाँ है, सेकंड में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, 10 सेकंड में नेगेटिव रहता है, नेगेटिव लगा दे। ये साइन कॉस 10 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हमको कॉसेक निकालना होगा तो जस्ट उल्टा ही होता है, मतलब कॉसेक ही रहेगा। जैसे हमको निकालना है, कॉट निकालना है, 180 माइनस थीटा निकालना है, तो सिंपल ये भी होगा कॉट थीटा, लेके नेगेटिव होगा।
जैसे आ गया सेक 180 माइनस थीटा, तो क्या होगा माइनस सेक्स थीटा, क्योंकि ये सेकंड में सेक निगेटिव रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूले ये ज़्यादा होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और एक और बच गया है कॉसेक 180 माइनस थीटा। ये क्या होगा बच्चों, कॉसेक थीटा ही होगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड में कॉसेक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो ये वाले फॉर्मूले हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे आ गया बेटा साइन 240 आ गया, जैसे आ गया साइन 150 आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, 90 वाले से भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन दोनों से करेंगे आंसर सेम आएगा। जैसे 180 है, ठीक, पहले पार्ट में क्या आ रहा है 180 माइनस ये क्या हो गया थीटा हो गया, तो क्या होगा ये 180 माइनस, हमेशा सेकंड वाले पार्ट को थीटा लेट करते, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में साइन निगेटिव रहता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा और साइन का साइन ही रहता है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, आया कुछ समझ में बच्चों। अब देखिए जैसे हमने कहा कि cos 120 की वैल्यू निकालिए भैया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको लिख लिया 180 माइनस 60, क्योंकि जब माइनस करेंगे यही तो चीज आएगी बच्चों। अब क्या होगा, पहले पार्ट में 180 आ गया देखिए, और माइनस सेकंड पार्ट को क्या मान लेते हैं थीटा, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड, और सेकंड में कॉस क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो निगेटिव, लेकिन कॉस का कॉस ही रहेगा, ये देखिए आ गया। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, आंसर विल बी, इसकी वैल्यू ये आएगी। जैसे आ गया 10 135 आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 180 माइनस 45 लिख दिया। अब ये पहला पार्ट 180 है, सेकंड पार्ट थीटा हो गया, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में 10 निगेटिव रहता है, लेकिन 10 का 10 ही रहेगा, 90 वाले में चेंज होता है 10 का कॉर्ड, और 10 45 की वैल्यू 1, मतलब इसकी 10, ये सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो 10 135 की वैल्यू -1। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड साइन। अब देखिए अभी तक हम लोग कहाँ चले थे, पहले क्वाड्रेंट में चले, फिर सेकंड में चले, अब कहाँ जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है बेटा 180, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए हमने क्या बताया 180 आ जाए 360 आ जाए पहला पार्ट, ठीक है, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। जैसे साइन यहाँ क्या आएगा, साइन आएगा लेकिन निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है। अगर कॉस आ जाए तो 180 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा आएगा, और अगर 10 आ जाता है तो क्या रहेगा बच्चों, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, तो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, और अगर कॉट होता 180 प्लस थीटा होता तो क्या आता, कॉट ही थीटा आता है। अगर यहाँ सेक आता, ठीक है, सेक 180 प्लस थीटा तो माइनस सेक थीटा आता। ठीक, लेकिन ये तीनों ज़्यादा वो एग्जाम, इस पे बेस देके क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आ गया बच्चों साइन 240 आ गया, अब 240 को क्या लिख सकते हैं बेटा 180 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं आते। यहाँ पर दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में 180 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा हो गया, तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड, और थर्ड में साइन क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो माइनस साइन 60 आ जाएगा, जो थीटा होता है वो आ जाता है यहाँ पर। ठीक, साइन 60 की वैल्यू √3/2। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ए था, ये एग्जाम्पल बी है। जैसे आ गया साइन, अब आ गया वैसे आ गया 10 240 आ गया, तो इसको वही चीज 180 प्लस क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब इसका पहला पार्ट 180 आ गया, सेकंड पार्ट 60, यानी सेकंड पार्ट थीटा हो गया, 180 प्लस थीटा थर्ड में 10 पॉजिटिव रहता और 10 का 10 रहता, 10 60 की वैल्यू ये आ गई।
एक और ले लेते हैं, जैसे cos 200 आ गया 10। अब 210 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये प्लस रहेगा थर्ड। पहला पार्ट 180, सेकेंड पार्ट 30 यानी थीटा हो गया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव रहता है, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इसका आंसर आ गया सी है एग्जाम्पल, इसका आंसर ये आ गया। ठीक, इस पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन करा दिया। ठीक, अब देखिए जैसे, अब देखिए 4 टाइप, जैसे आ गया साइन, देखिए 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ, और फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है। कॉस 360 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। और 10 360 माइनस थीटा क्या होगा, -10 थीटा होगा। बाकी सारे निकाल लीजिएगा आप लोग। इसी टाइप में अगर हम बात करें माइनस थीटा केवल, आप ध्यान रखिएगा, माइनस थीटा, यहाँ ना 180 ना 60 360 है ना कुछ 90 है। तो ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, ये होता है फोर्थ, और फोर्थ में साइन निगेटिव रहता है, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अगर हम बात करें कॉस माइनस थीटा की, तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा, ये आता है फोर्थ, फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है। अगर यहाँ 10 आ गया तो क्या होगा, माइनस का 10 थीटा, क्योंकि फोर्थ में 10 निगेटिव रहता है। ठीक है, अगर ये हम बात करें सेक माइनस थीटा, ये पॉजिटिव है क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा आ जाए या माइनस थीटा, ये कहाँ रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, ठीक है, ये वाले नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने कहा कि 10 300 की वैल्यू हमको निकालनी है भाई, हमने कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 डिग्री। अब बताइएगा, पहले पार्ट 360 आ रहा है, सेकेंड पार्ट 60 आ रहा है, मतलब सेकेंड पार्ट को थीटा मान लो, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ, फोर्थ में 10 निगेटिव रहता है। अब 1060 की वैल्यू √380। तो ये एग्जाम्पल था, आया कुछ समझ में। एग्जाम्पल 2 देखें, एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल सेकंड में क्या करेंगे, जैसे आ गया साइन, देखिएगा -300 आ गया, मतलब कि पहले साइन आ गया, फिर माइनस, फिर ये, तो जो भी एंगल हो थीटा मान लो, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ, फोर्थ में साइन निगेटिव रहता है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा ऐसे, ये देखिए। ठीक, अब इस साइन 300 की तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 60 में। ठीक, अब ये पहले नंबर पे 360 आ गया, सेकंड वाला थीटा होता तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ, और फोर्थ में साइन निगेटिव रहता है, तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन 60, यानी क्या वैल्यू आ गई, √3/2। कोई डाउट बेटा, ये तो ये हमने चारों क्वाड्रेंट के बता दिए कैसे लगते हैं क्वेश्चन, और इनका क्या क्या वो होता है, स्टेप होता है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा बच्चों, जैसे आ जाए साइन, ये आ जाए, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, डिग्री में यही है, देखिए तो इसको हम लोग क्या बेटा लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप, ये ले सकते। ठीक, तो 360 + 90 लिख दीजिए इसको। ठीक है बेटा, अच्छा एक चीज और लिखवाना भूल गए हैं, ये देखिए 90 साइन 360 + थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि ये
पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। एक क्वाड्रेंट पूरा चक्कर जो है पूरा कर लेता है, जब ये फिर से राउंड करता है तो कहाँ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 360 प्लस थीटा हो अगर, तो क्या होगा, ये कहाँ पर आएगा, देखिए पहले नंबर पे 360 आ रहा है, प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो समझ जाइएगा ये कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो फोर्थ में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन का साइन ही देखिए हमेशा 90 में ही चेंज होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा। अब भले वो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, कॉस है तो कॉस 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही रहेगा। अगर आ जाए 10 360 प्लस थीटा तो भी क्या आएगा, 10 थीटा आएगा। तो ये भी फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये आ गया। अब ये 360 सेकेंड वाला थीटा होगा, तो 360 प्लस थीटा क्या होगा, पहले क्वाड्रेंट में यही, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आंसर आ गया, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी, बात करेंगे 750 में, तो देखिएगा ये वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 750 है तो देखिएगा इसको एक राउंड हो गया जैसे 360 का, तो अगर हम ये चीज कर दें 360 में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 720 आ गया। अब 720 में कितना ऐड करें कि ये 750 आ जाए, 30 तो ऐड करेंगे, आया बच्चों, 30 ऐड करा तो ये आ गया। अब बताएंगे यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 3, वो तो जितने राउंड हो गए ना, तो ये 360 हो गया, और ये प्लस हो गया, ये थीटा हो गया। तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव रहता है और साइन का साइन रहता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक। ऐसे ही और आप एग्जाम्पल करवाते हैं। एग्जाम्पल थर्ड अगर आ जाए, देखिए अगर आ जाए कॉसेक -4, ये ऐसे आ गया 1 है, ठीक। देखिए तो पहला काम क्या होगा बच्चों, कॉसेक है, माइनस लगा हुआ है, ये थीटा ही होगा, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में कॉसेक क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो पहले बात तो इस ये जो एंगल के अंदर है निगेटिव, इसको हटाएंगे, आ गया बच्चों। अब देखिए, अब ये देखिएगा ये 360 से तो ज़्यादा है ही है, तो इसको हम लोग 360 को कितने टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करें, जैसे देखिएगा 360 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो आएगा 1/4, कितना आएगा, यानी कि अगर हम 3 ये करा दें 4 का मल्टीप्लाई 360 में करा दें तो कितना आएगा, 1440 आएगा। तो 144 आ गया, हमको क्या चाहिए, 1410 चाहिए, यानी कि कितने का आ रहा है डिफरेंस, 30 का आ रहा है, तो इसको -30 कर दीजिए, जा रहा समझे। अब देखिएगा ये इससे कोई मतलब नहीं, 360 ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट थीटा, तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा, सॉरी फोर्थ में आएगा। फोर्थ में कॉसेक क्या रहता है, निगेटिव रहता है, तो ये निगेटिव था ही पहले से, और कॉसेक 30 हो जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, माइनस देखा हमने तो माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाया, फोर्थ में निगेटिव होता है। अब 1410 को हमने 4 इंटू 360 से कर लिया, और कितना इसमें माइनस कर दिया, 30 भाई लानी तो हमको ये वाली चीज थी, तो अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब जैसे क्वेश्चन है
जैसे आ गया है 10 19 पाई बाई 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या बताया था, अभी तक क्वेश्चन में क्या था, डिग्री में था, अब क्या है, रेडियन में है। पाई आ गया, समझ लीजिएगा रेडियन में है, पाई आ गया रेडियन है। ठीक, ये पाई आ गया रेडियन है, डिग्री आ गया, मतलब ये होता है डिग्री में, ये होता है रेडियन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले अगर देखिए, तो पहले क्या कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए डिग्री में। ठीक, हमने क्या बताया था, अगर रेडियन है तो क्या चीज कर लीजिएगा, देखिए ऐसे कर लीजिए, ये चीज था तो 180 पाई, हमने क्या बताया था, पाई से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। हमने बताया था अगर कोई रेडियन है, रेडियन से अगर हमको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180, क्योंकि रेडियन में तो पाई हमको चाहिए ही होता है। ठीक है, और अगर वैसे भी ना है तो इस पाई की जगह 180 रखा करिए, इस पाई की जगह 180 शॉर्टकट होता है। ठीक, ये से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, अब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया ये। ठीक है बेटा, ये देखिए क्या आ गया 60 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई, ये देखिए आ गया। अब देखिए 1140 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, कितने टाइम्स, देखिए अगर हम 360 में ही मल्टीप्लाई करा करिए, ताकि उस नंबर के आसपास हम लोग एंगल के आसपास पहुंच सकें। ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया ये देखिए। ठीक, तो यानी कि अगर हम 3 इंटू 360 कर दें, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1080 आ गया, तो क्या चीज ऐड करें कि ये चीज हमको मिल जाए। अगर हम इसमें 60 ऐड कर देंगे बच्चों, तो हमको वही चीज मिल रही है, यानी कि अगर हम इसमें 60 ऐड कर दें, आ गया। अब देखिएगा 360, पहला पार्ट 360, सेकंड पार्ट थीटा, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आया, पहले क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट में 10 क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो 1060, अब 1060 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। ये आंसर आ गया। ठीक बच्चों, एक और है क्वेश्चन कराए थे यार, क्वेश्चन है cot -15 पाई बाई 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे। पहला काम तो यही, ये चाहे रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, है तो एंगल ही, तो माइनस पहले आ रहा है, तो कॉट माइनस इस पूरे थीटा, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ, और फोर्थ में कॉट नेगेटिव रहता है। तो पहली चीज तो आपने ये कर ली। ठीक, और हमने क्या बताया था, रेडियन को पहले कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, डिग्री में, तो क्या करते थे 180 बाई पाई कर देते थे, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया। अब ये डिवाइड करिए जरा, ये आ गया, है ना, ये आ जाएगा आपका कॉट पूरा का पूरा, ये आ जाएगा, ये ऐसे करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए जरा, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इस चीज को क्या हम देख सकते हैं, 675 को हम लोग ये चीज देख सकते हैं, 2 इंटू 360, यानी कि तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 720 आएगा, 720 आएगा। तो हमको क्या लाना है, 75 लाना है, यानी क्या चीज इसमें माइनस कर दें कि ये चीज आ जाए। अगर हम -45 कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, -45 कर दिया, आया कुछ समझ में। अब ये 360 माइनस थीटा हो गया, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, वही कॉन्सेप्ट, और फोर्थ में कॉट निगेटिव रहता है, तो निगेटिव क्या रहता है, पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब कॉट 45 की वैल्यू 1, आंसर इस वाले का आंसर आएगा 1।
कुछ आ रहा है समझ में क्या चीज़ हम समझाना चाह रहे थे? ठीक है बच्चों, तो मतलब कि आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किया था और बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने बताई थी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने 10th में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वही चीज़, जैसे कि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स आपको गिवन हो, है ना, तो कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो कह सकते हैं, आप फंक्शन निकाल सकते हैं। और जब एंगल गिवन हो, है ना, जैसे 10 to 40, ये सब की कैसे वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कोई रेडियन में है, कैसे कोई डिग्री में है। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये 12th में भी बहुत काम आएगा, और जब MSc करेंगे, बीटेक करेंगे, वहाँ भी काम आएगा। साथ में इसका यूज़ फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहेंगे बच्चों, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, ये हमेशा काम आएगा आपका। ठीक है, तो इस पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा बच्चों। ठीक है, ओके।